तो चलिए बच्चों, कल तक की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था क्वेश्चन नंबर 14 तक के बारे में। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, जिसके सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो बच्चों, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 में? लिखा है ग्रीन एंड ऑरेंज आर पार्टनर्स। तो सॉल्व करते हैं। गिवन दैट इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है आपको? गिवन दैट इंफॉर्मेशन दे रखी है ग्रीन एंड ऑरेंज। ग्रीन एंड ऑरेंज है दो पार्टनर, ठीक है। और ग्रीन ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ये जो ग्रीन है ना, ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में विड्रॉ करता है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ओके। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस रेट से चार्ज की गई है? 8% पर एनम की रेट से चार्ज की गई है, ठीक है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम की रेट से चार्ज है, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर, इंटरेस्ट ऑन ग्रीन्स ड्राइंग अमाउंटेड टू ₹2600, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ग्रीन्स ड्राइंग लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको गिवन है। कितना दे रखा है? 2600 दे रखा है, ठीक है। अब लिखा हुआ है मंथली ड्राइंग्स ऑफ ग्रीन वर्क। तो आप बोलोगे सर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। यही होता है फॉर्मूला। और आपको देखो क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दे रखा है ऑलरेडी। कितने रुपए? 2600 का ऑलरेडी अमाउंट दे रखा है आपको, 2600, ठीक है। इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग आपके पास है नहीं, इनटू रेट कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? आपको 8% की रेट दे रखी है, देख सकते हो आप। ये 8/100 और इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, यही होता है ना। तो अब आप देखो, अब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो कैसे करोगे? इंटरचेंज, टोटल ड्राइंग को इधर ले आओ। टोटल ड्राइंग इधर आ जाएगी, 2600 इधर जैसे ही आएंगे तो सारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 6.5, ऐसे ही होता है, ठीक है बच्चों, है ना। अब देखो, कैलकुलेटर खोल लेता हूं। दिख गया कैलकुलेटर नीचे? ठीक है, लो कैलकुलेशन करते हैं। 2600 इंटू 100 इंटू 12 कितना आ रहा है? 31,20,000। 31,20,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 6.5, 8 इंटू 6.5, तो कितना आ गया? 52। तो चलो डिवाइड करके देख लेते हैं।
31,20,000 डिवाइडेड बाय 52, तो कितना आ रहा है 60,000। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई 60,000। ऑप्शन क्या है यहाँ पर 60,000। तो जो बच्चा यहाँ पे 60,000 टिक लगाकर आएगा और उसका आंसर वहीं पे ही गलत हो जाएगा। सोचा होगा आप लोगों ने भी 60,000 ही, लेकिन क्वेश्चन के अंदर देखो आपसे पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है, मंथली ड्राइंग्स बताओ, मंथली ड्राइंग्स ऑफ ग्रीनवर, मंथली ड्राइंग्स पूछी हैं आपसे। तो जो बच्चा बहुत ज़्यादा फटाफट फटाफट करने वाला है, पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है जिसमें, तो वो यही काम करने वाला है। तो 60,000 में वो मंथली ड्राइंग निकालना भूल जाएगा और वहीं पे गलती हो जाएगी। और ये आएंगे आपके 12 से डिवाइड करके 5,000। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा इसके अंदर, करेक्ट आंसर होगा 5,000। तो उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 15 आपके सैंपल पेपर में, क्वेश्चन नंबर 15 का ही और वाला। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। लिखा है गिरधर अ पार्टनर विड्रू ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। 5,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज कैलकुलेटेड 1,500 एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यहां पर आपसे क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो देखो अगर इसका सॉल्यूशन अगर आप करते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 और इनटू क्वार्टर में कितने लगता है 7.5 बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में डिवाइडेड बाय 12। तो यहां पर आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है 1,500 की है। ठीक है जी, यहां आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है 1,500 इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग कितनी है बच्चों, टोटल ड्राइंग अगर आपकी 5,000 रुपीज ईच क्वार्टर में हो रही है तो 4 क्वार्टर हो गए आपके, 5,000 इंटू 4 यानी कितने हो गए 20,000। तो 20,000 इंटू रेट कितनी है, रेट है हमारे पास देनी रखी अपॉन 100 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12, यही होगी। ठीक बात है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आपको अगर आर निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है आर बाहर आ जाएगा, 1,500 अंदर आ जाएगा, तो फिर वही चीज हो जाएगी 1,500 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 7.5। तो यहां देखो ये आपके 2 जीरो गए, यहां से भी 2 जीरो गए, इधर से भी 2 जीरो गए, इधर से भी 2 जीरो गए। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 12%। तो ये 12% आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये पॉइंट भी बच्चों को समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, अब आता है आपके पास सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 16। और ये क्वेश्चन नंबर 16 एक नंबर का 1 मार्कर आपका डिसोल्यूशन से है। तो चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्रेडिटर्स आर 70,000। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसकी अपन इंफॉर्मेशन लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट दे रखी होती है डिसोल्यूशन के क्वेश्चन के अंदर, हमें बेसिकली तो बैलेंस शीट होती है हमारे पास। ठीक है, क्या होती है बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट बना लेते हैं।
लेकिन क्रेडिटर्स आपके पास कितने लिखे हुए हैं बैलेंस शीट के अंदर? क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं आपके पास 70,000 के। तो ये हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स हैं 70,000। फर्म्स कैपिटल, फर्म की कैपिटल कितनी है? 1,20,000 की। तो यहाँ लिख दो आप कैपिटल, ये हो जाएगी 1,20,000 की। ठीक है, कैश बैलेंस आपको दे रखा है कितने का? 10,000 का। तो कैश आ गया आपके पास 10,000। ठीक है, और अदर एसेट रिलीज दे रखी है, तो ये तो बैलेंस शीट में नहीं आती, लेकिन हमको ये तो पता लग सकता है कि अदर एसेट्स थी कितने की, रिलीज कितने की हुई है, वो तो एक सेपरेट थिंग है, लेकिन वो अदर एसेट थी कितने की ये तो पता लग ही सकता है। तो चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। 70,000 एंड 1,20,000, 70,000 प्लस 1,20,000, 1,90,000। उसमें से अगर आप 10,000 को लेस कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1,80,000। ये जो 1,80,000 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर से, ये आपकी क्या आ रही है? एसेट्स आ रही है। ठीक है जी, और यहाँ पर टोटल हो गया 190 का। तो ये तो थी आपकी बैलेंस शीट। क्या थी आपकी? बैलेंस शीट। अब इससे बनाएंगे आप, आपसे देखो क्या चीज पूछी जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है गेन और लॉस इन रियलाइजेशन अकाउंट विल बी। क्या पूछा जा रहा है? गेन या फिर लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए बच्चों, अब देखो इसका हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि आपको रियलाइजेशन का क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर? रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालना है। ठीक है, तो आप बना लेंगे इसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए बना लो रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, तो यहां सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? यहां पर कैश तो आता नहीं है, टू एसेट्स 1,80,000 की। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब देखो 1,80,000 यहां पर आ गया हमारा एसेट्स, कैश आता नहीं है, छोड़ दो इसे। क्रेडिटर्स यहां पर आ जाएंगे, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 70,000। ठीक है, और कुछ आएगा? और तो कुछ भी नहीं आएगा, कैपिटल आता नहीं है, एसेट्स आ चुकी हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन ये लिखी हुई थी कि एसेट्स आपके कितने में रिलीज हुई। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एसेट्स कितने में रिलीज हुई है? 1,50,000 में। तो जब एसेट रिलीज होती है तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में उसको कहां जाके लिखते हो? बाई कैश 1,50,000। आओ अब बैलेंसिंग फिगर करके देख लेते हैं। डेबिट साइड का तो 1,80,000 है ही, देख लो नीचे चल रही है कैलकुलेशन। 1,80,000 माइनस 70,000 और माइनस 1,50,000। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज की गड़बड़ कर दी देखो अपन ने। अगर आपको याद हो तो क्रेडिटर्स जितने के भी होते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर उसके पे ऑफ के बारे में कुछ नहीं लिखा होता तो हम उसको एज इट इज टू कैश या टू बैंक करके पे ऑफ कर देते हैं। वो हमने नहीं लिखा यहाँ पर, तो 70,000 एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, तो 1,80,000 प्लस के 70,000 माइनस के 70,000 और माइनस के 1,50,000। तो अल्टीमेटली आपका लॉस आ रहा है 30,000 रुपीज का। तो बाय लॉस 30,000 रुपीज। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि रियलाइजेशन का गेन या लॉस बताओ। तो हमारा रियलाइजेशन का लॉस आ रहा है और आंसर हो जाएगा इसका डी। तो उम्मीद करता हूं सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो ये है बच्चों सीबीएसई का सैंपल पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 17 3 मार्कर। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बहुत ध्यान से समझेंगे, देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं। लिखा है निर्मला, क्या लिखा है? निर्मला, दिविशा
एंड सारा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:3। तो सॉल्यूशन करते वक्त मैंने आपको हमेशा यही बात बोली है कि गिवन दैट इंफॉर्मेशन लिख दिया करो, जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि बोलना क्या चाहते हैं। तो निर्मला, दिविशा एंड सारा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:4:3। ठीक है। बुक्स वर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल बुक्स कब क्लोज होती हैं? 31 मार्च पे। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टार्ट कब होती होंगी? 1 अप्रैल पे। 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हुआ। सारा नाम की जो पार्टनर है, ये पार्टनर, ये सारा नाम की पार्टनर लिखा है सारा डेड ऑन 1 Feb 2022। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फेब 2022 में सारा की डेथ हो गई। ठीक है। ठीक है, यहां तक फेब 2022 में सारा की डेथ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर द पार्टनरशिप डीड, साराज एग्जीक्यूटर आर एंटाइटल्ड टू, साराज एग्जीक्यूटर्स आर एंटाइटल्ड टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर। डेथ हुई है यहां पर, और सेल्स टर्नओवर पर बेस्ड उसके घर वाले प्रॉफिट लेना चाहते हैं। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, ये जो ईयर है ना, ये मैंने यहां बना दिया ऐसे, कितने मंथ बाद जाके उसकी डेथ हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 Feb को हुई है ना, इसलिए फैब नहीं गिनेंगे। 10 मंथ्स के बाद जाके हुई है, तो वो 10 मंथ्स का प्रॉफिट्स चाहते हैं। ठीक है, 10 मंथ्स का प्रॉफिट्स चाहते हैं। ठीक है जी। सेल्स टर्नओवर पर बेस्ड, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 10 लाख रुपीज। ये कहते हैं पिछले साल का जो सेल्स है आपका, वो कितना है? प्रीवियस ईयर का सेल्स, यहां से यहां तक का ये प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर का सेल्स कितना है? 10 लाख रुपीज। एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वॉज ₹1,20,000। जबकि यहां से यहां तक का प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 1,20,000। ठीक है। अब खास बात देखो, क्या बात बोली है? सेल्स शो अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%। यानी अगर मैं इस साल के सेल्स की बात करूं, पिछले साल से कंपैरिजन करूं इस साल की सेल्स की, तो इस साल की सेल्स 20% की इंक्रीमेंट हो जाएगी। यानी अब की बात कितनी हो जाएगी? 12 लाख की। 20% बढ़ा दो इसका, 10 लाख का 20% 2 लाख, और 10 लाख में 2 लाख जोड़ दिए तो कितनी हो जाएगी? 12 लाख की। अब देखो, अब इसके आगे वो क्या बात बोलते हैं आगे? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 2%। तो पहले ये तो देखिए कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट था कितना पिछले साल का, तभी तो पता लगेगा कि वो कितना रिड्यूस हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? 1,20,000 का आपका प्रॉफिट था जब आपकी सेल्स 10 लाख है, ऐसे निकालते हैं, इंटू 100, तो कितना आ गया? 12%। 12% आ गया। तो ये 12% को, अब देखिए बच्चों, अब वो क्या बात बोलता है आपको? 1,20,000
डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 कर दिया तो आपके पास कितनी आ रही है परसेंटेज, 12%। अब वो कहते हैं ये 12% आपकी रिड्यूस हो गई, और कितना परसेंटेज चली गई, माइनस हो गई, 2% रिड्यूस हो गई, तो अब परसेंटेज कितनी हो गई होगी, 10% प्रॉफिट हो गया होगा। ठीक है जी। अब आप ये देखो कि ये जो 12 लाख का प्रॉफिट है ये है पूरे साल भर का, जबकि आपको कंसिडर जो 12 सेल्स जो है वो आपकी कितनी है, साल भर की सेल्स है ना ये पूरी 12 लाख रुपीस, जबकि आपको 10 मंथ्स की सेल्स चाहिए केवल प्रॉफिट निकालने के लिए, है ना। तो हम क्या काम करेंगे, 12 लाख इंटू 10/12 कर देंगे, क्योंकि 10 महीने की तो निकालनी है आपको। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10 लाख, और इस 10 लाख का 10% अगर मैं प्रॉफिट निकालूं तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो 1 लाख ओवरऑल प्रॉफिट हो गया, और मुझे किसका हिस्सा चाहिए, कुछ पार्टनर की डेथ हुई है, सारा की डेथ हुई है, तो मुझे किसका हिस्सा निकालना है, सारा का। तो लिखो सारा शेयर इज इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 3/10, तो कितना आ जाएगा, 30,000। पूछा गया आपसे क्वेश्चन के अंदर, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन अलोंग विद द वर्किंग नोट्स। तो आपको जर्नलाइज करनी है ट्रांजेक्शन, तो आप क्या एंट्री कर दोगे, हम इसके अंदर एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, यही करते हैं एंट्री। और 2 साराज कैपिटल 30,000 एंड 30,000। ठीक है जी, 30 एंड 30,000 रुपीज से एंट्री हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर 17 भी अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बच्चों, सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम, और देखना यह है कि क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या दे रखा है। ठीक है, तो देखिए पढ़िए, क्वेश्चन को लिखा है अमय, क्या लिखा है, अमय, अनमोल एंड रोहन entered into partnership on 1st July 2021 to share profit and losses in the ratio 3:2:1। ठीक है, Amay guaranteed that the Rohan's share of profit after charging interest on capital at 6% per annum would not be less than rupees 36,000, यानी गारंटी का क्वेश्चन है। फिर आगे लिखा हुआ है देयर फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेस वर 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेस दे रखे हैं 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख। आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज 1,38,000। तो चलिए बच्चों बनाते हैं सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये देखिए, तो ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले हमको फिक्स कैपिटल दे रखी है, ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है आपको कैपिटल पहले से ही फिक्स दे रखी है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 लाख का 6%, 1 लाख का 6% और फिर 1 लाख का 6%। तो डेबिट साइड में आप लिखोगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 2 लाख का अमय का, 2 लाख का 6%,
यूजुअली बच्चे इसको 12,000 रुपीज लिख कर आते हैं, जो अधिकतर बच्चों से गलती होती है। वो भूल जाते हैं इस बात को कि आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट कब हुई है, जुलाई में। यहां बच्चों से यूजुअली गलती होती है। तो जुलाई से लेकर मार्च तक का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे अपन, यानी 9 मंथ्स का इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, यानी कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो। ये आ जाएगा, कैलकुलेट करने की भी क्या जरूरत है, 9,000 आ जाएगा, साफ ही पता लग रहा है। अनमोल और रोहन का भी निकाल लो। ये रहा अनमोल और रोहन। तो 1 लाख की कैपिटल थी। देखिए अनमोल की कैपिटल कितनी है, 1 लाख की। ठीक है, 1 लाख की कैपिटल है। इसके बाद देखिए बच्चों आगे, अब आगे देखो। अब आप अब यहां पर 1 लाख की जो कैपिटल है, इसके ऊपर अब आप 6% की रेट से निकालोगे 9 मंथ्स का। 6/100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 4500। और इसी तरीके से 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, इसका भी आ जाएगा 4500। ठीक है जी, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 18,000। फिर कह रहा हूं यहां बच्चों से ये मंथ वाइज ही गलती होनी है, बाकी कुछ में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, चलिए अब आती है बात यहां पर बाय बैलेंस बीडी, या लिखते हैं यहां पर नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट बीडी। बाय नेट प्रॉफिट बीडी लिखते हो, बाय नेट प्रॉफिट बीडी। प्रॉफिट दे रखा है आपको 1,38,000 का, और उसमें से अगर अपन 18,000 लेस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पर 2 नेट प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे पास, 1,38,000 में से 18,000 गए तो 1,20,000 आ गए, जो कि अनमय, रोहन, अनमोल एंड रोहन में बांटना है। अनमोल एंड रोहन, और इनके कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो देखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है इनका, 3:2:1। तो 1,20,000 को डिवाइड कर देंगे अपन 3:2:1 में, तो कितना आ जाएगा, 60,000, 40,000 एंड 20,000। अब देखो गारंटी कितने की दी थी, दूसरी जगह देखो कहां गलती हो सकती है। गारंटी कितने की दी थी, 36,000 की। तो बच्चे बोलेंगे कि सर इसको 20 मिले हैं तो 16,000 की डेफिशिएंसी हो गई। यहीं पे बच्चों से गलती हो जाएगी। गारंटी भी आपको यहाँ पर एनम दे रखी है, तो क्या करना है, 36,000 इंटू, क्या करेंगे, 36,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है जी, इसीलिए सैंपल पेपर करना बहुत जरूरी है। समझ में आई बच्चों बात। तो अब देखो, अब आती है बात यहां पर कि 36,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 करते हैं तो कितना आता है, 36,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 27,000। तो इस बात से साफ समझ में आ गई बात कि इसको 27,000 की गारंटी दी थी, तो प्लस करेंगे इसमें गारंटी 27,000 के हिसाब से 7,000 रुपीज, तो ये कितने आ गए, 27 हो गए। और ये गारंटी इसको किसने दी थी, लिखा है अमय गारंटीड दैट रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% नॉट बी लेस देन 36,000, यानी अमय गारंटीड दैट द रोहन्स कैपिटल, अमय ने दी थी, तो सारा पैसा किस में से लेस करना है, अमय में से। तो अमय के रह गए 53,000, इसके हो गए 40,000 और इसके हो गए 27,000। ठीक है जी, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा गया था और हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सफलतापूर्वक बना लिया। तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 का उसके कंपैरिजन में ये और वाला जो क्वेश्चन है पास एडजस्टमेंट से लिंकअप है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ये चॉइस वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लिखा है अजय, मनीष एंड सचिन
were partners sharing profits in the ratio 5:3:2. Their capital were 6 lakh, 8 lakh and 11 lakh as on April 1, 2021. कैपिटल दे रखी है आपको, ठीक है. As per the partnership deed, interest on capital were to be provided at 10% per annum. Interest on capital कितनी प्रोवाइड की है? 10% per annum. Were to be provided, यानी प्रोवाइड करनी थी आपको. For the year ended 31st March 2022, profit of rupees 2 lakh were distributed without providing for interest on capital. वही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है. हम बनाते हैं क्या, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. तो यही सिखाया था मैंने आप लोगों को. तो ऊपर लिख दो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. तो क्या करने वाले हैं आप, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने वाले हैं. तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लिख देंगे अजय की भी, मनीष एंड सचिन. तो 6 लाख का 10% 60,000, 8 लाख का 10% 80,000 एंड 11 लाख का 10% 1,10,000. इन सब का टोटल आ गया आपका 2,50,000. सबका टोटल कितना आ गया, 2,50,000. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये अब आ जाएगा आपका बाई लॉस. ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाई लॉस में, 2,50,000. और इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3:2 में. किसमें, 5:3:2. तो आ जाएगा अमय, नहीं अजय, मनीष और सचिन में. ठीक है, अजय, मनीष और सचिन. अब देखो इसमें अपन डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये आ जाता है हमारे पास 1,25,000. ये आ जाएगा आपके पास 75,000 और ये आ जाएगा आपके पास 50,000. तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और अब हम बनाते हैं क्या, अपनी एनालिटिकल टेबल. और अब आप बना लें यहां पर ये पर्टिकुलर. ये हो जाएगा अजय, मनीष और सचिन. ये डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट. एनालिटिकल टेबल. ठीक है जी. तो ये हो गया ए एम एस डी आर सी आर, डी आर सी आर एंड डी आर सी आर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 लाख, 60,000, सॉरी 6 लाख नहीं, 60,000, 80,000 क्रेडिट साइड में लिखेंगे जैसे पार्टनर्स कैपिटल में लिखते हैं, एंड 1,10,000. और लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट कितना आया, 1,25,000, 75,000 एंड 50,000. तो चलिए तो ये हो जाएगा आपका टोटल 1,25,000, 60,000, 75,000, 80,000, 50,000, 1,10,000. ठीक है जी. तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, इनका डिफरेंस हो गया 65,000. तो ये हो जाएगा डेबिट. इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ज्यादा वाली साइड में लिखते हैं 5,000 क्रेडिट और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 60,000 क्रेडिट. तो एंट्री हो जाएगी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल और टू एस कैपिटल. 65,000, 5,000
एंड 60,000। तो ये था पूरा इसका क्वेश्चन। आज हम लोगों ने किया है क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।